हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की क्लास में 7.2 एक्सरसाइज के डाउट्स बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ छोटे मोटे डाउट्स भी हैं जो आपको वहाँ पे मैंने बताए थे क्लास में, बट आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा। यहाँ क्वेश्चन 4 है, फोर्थ पार्ट इसका 7.2 में। तो इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। तो आपको गिवन ये है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन, a²b, ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है। तो इसमें मीन प्रोपोर्शन के लिए यहाँ पर ये चीज निकालनी है ना, तो लेट से वो x है, अब ऐसे एज्यूम कर लो, ठीक है। तो वो x² इक्वल टू मीन निकालना है ना, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a³ माइनस a² b, ये हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो कॉमन, a माइनस बी, यहाँ से देखो a² कॉमन आ रहा है तो a² कॉमन ले लेते हैं, ये बचा a माइनस बी, ये माइनस बी ही बचेगा। अब देखो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर और ये a², ठीक है। अब इस पे भी पावर 2, इस पे भी, तो एक साथ लिख दे a माइनस बी a होल स्क्वायर, इसका ओपन कर दो, अंदर a² माइनस ab होल स्क्वायर, इतना आंसर छोड़ सकते हो। तो इतना ही है इसमें। फिर 6 और 9 भी डाउट था समीर का, बट ऐसा कुछ है नहीं। 6 मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है शायद, तो कुछ भी नहीं है, बट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर सो दे आर इन प्रोपोर्शन। लेट से वो x है, क्या ऐड करना है, तो सब में x ऐड करो, 5 प्लस x, 11 प्लस x, 19 प्लस x, 37 प्लस x, और फिर दे आर इन अभी तो नहीं है, तब वो कैसे हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो प्रोपोर्शन की कंडीशन लगा दो, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर दो, x आ जाएगा, ठीक है। 9 एक बार मैं हिंट दे देता हूँ, देखिए क्वेश्चन 9 यहां बोला है कि x प्लस 5 इज द मीन प्रोपोर्शन। x प्लस 5 मीन प्रोपोर्शन है, बीच में है, तो फिर यहाँ पर x प्लस 2 यहाँ हो जाएगा और x प्लस 9 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इतना ये मीन प्रोपोर्शन है, तो मैं सीधा लिख लूँ चाहे तो दिस इज द मीन प्रोपोर्शन। b² से a है, ये b है, c है, b मीन प्रोपोर्शन है, तो b² इक्वल टू ac होता है, ठीक है। तो x प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 और x प्लस 9, ओपन करिए और सॉल्व करिए, बस x आ जाएगा। सिंप्लीफाई करिए, x² प्लस 25 प्लस 10x और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, x² प्लस 2x और x² प्लस 2x, ये हो जाएगा 18, और क्या बचा है 9x, हाँ वो नहीं किया था, ठीक है। तो इधर x², हाँ ये कट गया, 25 प्लस 10x और ये हो जाएगा 11x प्लस 18, ओके। ये इधर लाइन 25 माइनस 18, 11x माइनस 10x, ये तो x हो गया, और ये कितना हो जाएगा इधर 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो इस तरह था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आप 12 क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 12 आपको स्टिल समझ नहीं आया था, मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोला गया है B इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C, ये गिवन है, B इज द मीन प्रोपोर्शन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस B इज मीन प्रोपोर्शन, वही लाइन लिख लो पूरी, दिस इम्प्लाइज A B C आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ऐसे लिख सकते हो। दिस इम्प्लाइज A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C इक्वल टू K एज्यूम कर लो, दैट्स ऐसे कर लो। अब आप वो भी ले सकते हो जैसे कि पूर्णिमा बता रही थी, वैसे भी कर सकते हो, वो यहाँ इजी लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये रख लो, तो यहाँ से ये a इक्वल टू बी के आएगा और b इक्वल टू सी के आ गया। इस चीज को बार बार समझो, ये चीज में आप कंफ्यूज हो जाते हो। जब कंटिन्यूड होता है तभी ऐसा होता है, ऐसा आता है रिकरिंग टाइप में। तो a इक्वल टू बी के, b इक्वल टू सी के, जब आप a इक्वल टू बी को वहां रखोगे तो b तो फिर भी रहेगा, और जहां b मिलेगा वहाँ बी सी के रख दो, बी जैसे ये रखोगे बी, तो आपको फिर से वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, तो बेटर है अभी से ही आपको एक्सट्रीम फॉर्म बना दो इसकी, है ना। तो मैं इसके आगे इसको करूंगा, यहाँ पर कर देता हूँ, ये b इक्वल टू सी के हमने यहाँ ले लिया, तो b ये जो है सी के यहाँ, इसमें यहाँ रखो, तो ये सी के ये हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू ये हो जाएगी c² a की वैल्यू, फिर से लिख देता हूँ a इक्वल टू c², ये चीज हम यूज करेंगे और ये यूज करेंगे। तो ऐसा करने से होगा क्या,
ए और बी की जगह रखोगे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ ए की जगह बी, सी की जगह कुछ नहीं रखना, सी को सी ही रहने देना है वहां पर, और ये भी सी से इन्वॉल्व है इसमें, तो वो कट जाएंगी चीजें, वो वेनिश हो जाएंगी, उसकी चिंता मत करिए। तो ये यूज करना है। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें ये शो करना है कि ए है, सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल, इसको प्रोपोर्शनल दिखाना है ऊपर जो दिया हुआ है। प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए वही कंडीशन को हमें दिखाना है मेरी, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ और जो मैं यूज करना है वो चीज छोड़ देता हूँ। तो ए अपॉन सी हमें दिखाना है, ए अपॉन बी टू शो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमें ये शो करना है। तो आर एच एस ले लो पहले, एल एच एस भी चलो एल एच एस ले लो, क्योंकि हमें तो दोनों ही ले लेंगे। ए अपॉन सी, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सी ए स्क्वायर अपॉन सी, सी से सी कट गया तो एल एच एस आया के स्क्वायर, ऐसे ही आर एच एस निकालो, आर एच एस तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह रखो, ए की जगह है सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि वो ए स्क्वायर है, ओके। फिर देखो बी स्क्वायर रखो, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर के स्क्वायर लिख देते, बी स्क्वायर की वैल्यू फिर से रखो, सी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर नहीं चेंज करना, उसका एज इट इज रखना है काफी। अब देखो ये पहले सॉल्व कर लो, सी स्क्वायर के पावर 4 हो गया और ये सी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, नीचे अपॉन में सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कॉमन लो, तो देखो यहाँ से कॉमन लेने में क्या है, सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लो, यहाँ बचा ओनली कितना के स्क्वायर प्लस 1, और नीचे देखो कॉमन लो, तो नीचे कॉमन लेने पर क्या आता है सी स्क्वायर, तो ये बचा के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बचा तो सिर्फ के स्क्वायर ही। तो देखो एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर आएगा, हेंस प्रूफ। एक तो तरीका ये है, बाकी दूसरा भी मैं बता देता हूँ। दूसरा भी क्या था, हमें दिया था कि एबीसी जो है कंटिन्यू, यानी कि बी इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी, या फिर ये कहो एबीसी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यही हुआ, इसी को यूज करेंगे। अब वहां पर आप आर एच एस ले लो, आर एच एस ये था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह पर रखो, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ ए सी हो जाएगा और यहाँ भी ए सी हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ए सी प्लस या कॉमन लो, कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, ए कॉमन आएगा, हाँ ए प्लस, हाँ ठीक है सी आ रहा है, ओके। यहाँ से सी कॉमन लेंगे तो ये ए प्लस सी, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, बचेगा क्या ए अपॉन सी, और ये है क्या बेसिकली, ये तो एल एच एस ही है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। फिर 14 क्वेश्चन देख लो, 14 को मैं इसी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। के लिए भी कर सकते हो, उसके लिए एल एच एस आर एच एस दोनों दिखाने पड़ेंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ है कि y इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x एंड z, दैट मींस x y z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कहने का मतलब वही है। तो मतलब y इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x एंड z का मतलब ये है, since y is mean proportion of x and z, you can write it as like this, ठीक है। इसको यूज करेंगे। अब हमें शो करना है x y z, x प्लस y प्लस z क्यूब इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होल क्यूब, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आप LHS ले लो और दूसरा आ जाएगा RHS शो करते करते। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। तो यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ कहीं वाई स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, बट वाई एक्स जेड तो दिख ही रहा है ना। ये देखो एक्स मल्टीप्लाई जेड, वाई अलग रखो, एक्स जेड को ऐसे लिख दो, एक्स जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। एक्स जेड की जगह तो रिप्लेस कर ही सकते हो ना आप, यहाँ रिप्लेस कर दो फ्रॉम वन, एक्स जेड की जगह हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, ये हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया वाई क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। देखो इस ब्रैकेट का होल क्यूब और इसका भी होल क्यूब एक साथ लिख सकते हैं, इंडिसेस चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा।
एक साथ मैंने लिख दिया। ओके, इसके बाद यहाँ अंदर ब्रैकेट का मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड होल क्यूब। क्या आया अभी? नहीं, अभी नहीं आया। वाई स्क्वायर तो यही है ना, रख दो उसकी जगह फिर से एक्स वाई स्क्वायर क्या था? एक्स जेड और वाई जेड। अब आया देखो एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई जेड। अब आगे ये क्या है? ये बस आगे पीछे प्लस में है तो आगे पीछे कर लेना, तो ये सीधा RHS आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हो, उसको के लेके भी कर सकते हो, उसमें LHS पूरा सॉल्व करो और RHS पूरा सॉल्व करो और फाइनल आंसर। उसमें क्या होगा जब आप ऐसे लोगे x अपॉन वाई अपॉन जेड इक्वल टू के, तो वहां से x इक्वल टू वाई के आएगा, y इक्वल टू जेड के आएगा। इसको भी जेड और के की फॉर्म में बनाओ, y की वैल्यू यहाँ रख के, तो ये बन जाएगा वाई जेड के स्क्वायर और ये वाई इक्वल टू जेड के। ये वैल्यू यूज करके और जेड को वही जेड ही रखने देना है, उसके अंदर सिंप्लीफाई हो जाएगा वो। और LHS कुछ के की टर्म्स में आएगा, के का कोई एक्सप्रेशन, RHS भी कोई के का एक्सप्रेशन आएगा, सेम आ जाएंगे दोनों, तो प्रूव हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर 15 देखो, 15 वैसे दो के डाउट थे, एक का तो हो गया था, एक का नहीं हुआ क्लियर। तो देखिए 15 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 15 यहाँ बोला है a प्लस सी इक्वल टू एम बी और दिया हुआ है 1 अपॉन बी 1 अपॉन डी इक्वल टू एम अपॉन सी दिया हुआ है। ओके, तो हमें दिखाना क्या है, हमें ये शो करना है इसमें ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। तो ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, तो बेसिकली हमें क्या दिखाना है, हमें ये तो दिखाना है ए अपॉन बी ये, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मी, यानी कि या फिर ए डी इक्वल टू बी सी, यही तो दिखाना है। तो इसको m को गायब करो कैसे भी करके, m करके फिर a b c d को हम रिलेट करके ऐसा बनाना है, बस इतना करना है। तो m दो इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप m को एलिमिनेट कर सको। तो यहाँ से m निकालेंगे, तो यहाँ से m निकालेंगे, b डिवाइड में भेज दो, तो देखो m आ गया, यहाँ रख दो इसमें, तो यहाँ पर 1 अपॉन बी 1 अपॉन डी इक्वल टू, देखो ये m अपॉन सी है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना 1 अपॉन सी मल्टीप्लाई m, ठीक है ना। तो मैं 1 अपॉन सी और ये रख देता हूँ a प्लस सी अपॉन बी फ्रॉम 1 m की जगह रखा हुआ, ऊपर न्यूमरेटर में था ना तो अपॉन में था। ओके, अब ये ओपन करो, ये हो जाएगा। फिर आप चलो ओपन ही कर दो, a प्लस सी नीचे पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर अलग अलग कर दो, p अपॉन डी, ये हो जाएगा a अपॉन बी सी, c अपॉन बी सी। तो यहाँ देखो c से c कैंसिल हो जाएगा, फिर देखो बचेगा क्या 1 अपॉन बी 1 अपॉन डी इक्वल टू a अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन बी। इतना क्लियर। तो ये 1 अपॉन बी इस 1 अपॉन बी से कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, बचेगा क्या रिमेनिंग 1 अपॉन डी इक्वल टू a अपॉन बी सी। ठीक है, अभी भी शायद समझ नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ बनाना, ध्यान से देखो a अपॉन बी, ये c फालतू है ना, इधर है, अगर उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो तो ऊपर ही जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो वही आ गया ना फॉर्म में, यहाँ लिख देता हूँ। तो ये c इधर जाएगा, तो c अपॉन डी इक्वल टू a अपॉन बी, ये तो वही फॉर्म आ गई, a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी। आप चाहो तो प्रोडक्ट एक्सट्रीम वाला भी लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो, ए डी इक्वल टू बी सी, यहाँ से भी कर सकते थे, ये मल्टीप्लाई करते थे सीधा सीधा आ जाता है ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, चलो मैं यहीं से लिख देता हूँ, देयरफॉर ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। बस इतना करना था इसमें। इसके बाद 16 का एक पार्ट देखिए, सबका एक एक पार्ट बताना है मुझे। 16 का लास्ट पार्ट देखिए, देखिए क्या दिया हुआ, यहाँ दिया है x अपॉन ए y अपॉन बी z अपॉन सी, ये गिवन है, इसको k एज्यूम कर लो, लेट्स से k। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ से वो निकाल तो लेते हैं पहले, x क्या होगा a के, y क्या होगा b के और z क्या होगा c के। ठीक है, ये चीज हमें यूज करनी है, x y और
सॉरी जेड, एक्स वाई और जेड की वैल्यू रखेंगे वहाँ पर। तो LHS पार्ट लेते हैं पहले इसका, 16 का LHS पार्ट। तो यहाँ दिया है ax माइनस dy अपॉन a प्लस बी एक्स माइनस वाई प्लस बी वाई माइनस सी जेड बी प्लस सी वाई माइनस जेड प्लस सी जेड और माइनस ए एक्स सी प्लस ए जेड माइनस एक्स, और इसको 3 दिखाना है। ठीक है, तो मैंने LHS ही लेके चलता हूँ, यही ले लिया LHS। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी है, ABC की नहीं, वो तो पहले से उसी में आ रहे हैं, वो कटेंगे कहीं ना कहीं, कटा के सब कुछ कट जाएगा। तो एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स है रख दो, क्या है एक्स, ए के है वैल्यू, वाई की क्या है, बी के है वैल्यू, इसको वैसा ही रहने दो, ए के है, ए के माइनस बी के सेम, यहाँ भी बी के, अच्छा इसकी वैल्यू सी के होगी, सी के जेड की वैल्यू, और बी प्लस सी, और ये वाई की वैल्यू क्या है, बी के, जेड की वैल्यू है सी के। ओके, फिर इस वाले में जेड की जगह रखेंगे तो ये सी के माइनस एक्स की जगह रखेंगे ए के, और यहाँ देखो सी प्लस ए वैसे ही रहने दो, और ये जेड की जगह रखेंगे सी के माइनस ए के। ठीक है, स्क्वायर करो, इनका मल्टीप्लाई करो, देखो ये मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, तो ए स्क्वायर के हो जाएगा, ये बी स्क्वायर के हो जाएगा अपॉन, यहाँ से कॉमन आ रहा है तो आप अभी ले लो चाहे तो, वैसे ऊपर भी आ रहा था अभी, एक ही टाइप में कर सकते थे। चलो ठीक है, मैं अभी नीचे तो लिख ही देता हूँ, के कॉमन लेके यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी, इसमें से के कॉमन आ रहा था, ये लिया, ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई जस्ट किया है, प्लस यहाँ बी स्क्वायर के सी स्क्वायर के अपॉन, यहाँ से के कॉमन आ रहा है तो बी प्लस सी, और यहाँ मैं के लिख देता हूँ, और ये बी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर के अपॉन, यहाँ से भी के कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, तो के सी प्लस ए सी माइनस ए, इतना आ गया। इसके बाद देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ से के कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो के, और पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ देखो ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में है ना, तो ये देखो फॉर्मूला बन गया ना, तो k मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूँ ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि k भी है साथ में। देखो k से k कट गया, ये कट गया, पूरा कट गया, हर एक स्टेप हर एक टर्म में यही होने वाला है। देखो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, k कॉमन आ जाएगा, नीचे देखो ये फॉर्मूला बन गया k बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस यहाँ देखो k सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला है सी प्लस ए सी माइनस ए, तो ये भी पूरा कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो देखो ये पूरा कट के 1 आया, दिख नहीं रहा है आपको, ऊपर बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है यहाँ तक शो हो रहा है आपको पूरा, ये पूरा कट के 1 आ गया, प्लस था बीच में, ये पूरा कट के 1 आ गया, प्लस था बीच में, ये पूरा कट के 1 आ गया, तो ये पूरा कितना हो गया, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आपको इस तरह करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए 16 के फर्स्ट सेकंड पार्ट इसी तरह करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखना है, ABC होंगे वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो ही जाएंगे। ठीक है, LHS RHS रख के देखना। अब जैसे फर्स्ट सेकंड पार्ट है उसमें आप LHS भी सॉल्व करेंगे और RHS भी सॉल्व करेंगे, इसमें तो फिर एक ही पार्ट से काम चल गया क्योंकि उधर 3 था, सिंपल 3 ही लाना था हमें, तो उसमें LHS RHS दोनों लेके चलना है। इतना जरूर ध्यान रखें, जब के वाले क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें LHS RHS दोनों लेकर चलना है, दोनों को शो करना है, एक चीज दिखाना है, इतना करना है। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे 17 भी वैसे सेम ही है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, तो ये पार्ट उसका भी बता देता हूँ। देखिए 17 क्वेश्चन, इसका भी 4th पार्ट ही बताना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ दिया है A/B और C/D E/F, इसको भी K एज्यूम कर लो, ठीक। और यहाँ 4th पार्ट हमें दिया हुआ है इसका
17 का फोर्थ पार्ट बी डी एफ। पहले मैं LHS ले लेता हूँ और उसको पूरा सॉल्व करता हूँ, फिर RHS लेता हूँ। मैं सिर्फ LHS लिखता हूँ, LHS। ठीक है, बी डी एफ ए प्लस बी अपॉन डी सी प्लस डी अपॉन डी प्लस ई प्लस एफ अपॉन एफ होल क्यू। ठीक है, तो रखते हैं। यहां से देखो a इक्वल टू बी के, a इक्वल टू बी के, वो चीज यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ मैंने सीधा लिख दिया। a इक्वल टू सी इक्वल टू डी के, सी इक्वल टू डी के और e इक्वल टू एफ के। तो दिमाग में एक चीज डाल लेना है इस क्वेश्चन में कि जहां जहां a, देखो a है, c है, e है, इन्हीं को बस रिप्लेस करना है। बाकी BDF में बनेगा वो क्वेश्चन, BDF कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई होगा ही होगा। ठीक है ना, तो BDF को रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि उसी की टर्म्स में तो लेके जा रहे हैं और एक दूसरे से इसका लिंक भी नहीं है, कोई कंटिन्यूड नहीं है, तो हम उनको रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं, तो उसमें रिक्रीन की तरह। तो इतना ही रखना है आपको, A C E की वैल्यू रखो। जहाँ जहाँ BDF है ही नहीं, रखना ही नहीं, एज इट इज रखो। इसमें अंदर आओ, यहाँ A B, B नहीं रखना है, A पे रखना है। A क्या है, B के, इतना छोड़ दो। ठीक है, फिर C रखना है, C है D के, D अपॉन D। अच्छा यहाँ D है, B है, मैं चेक कर लो एक बार, B है यहाँ, B है, D नहीं है। फिर देखो यहाँ E रखना है, तो ये F के हो जाएगा, F के प्लस F अपॉन F, बाहर है होल Q, B D F। यहाँ से B कॉमन आ रहा है तो ले लो कॉमन, कॉमन बहुत ले लो, फैक्टराइजेशन का काफी यूज हो रहा है यहाँ पर। B से B कट गया। यहाँ देखो D कॉमन आ रहा है, D कॉमन लो, K प्लस 1 बचा, D नीचे था कट गया। F कॉमन ले लो तो K प्लस 1 आ गया, अपॉन में F से F कैंसिल, होल Q। इसके बाद देखो B D F और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा है उसको ध्यान से देखो, K प्लस 1 K प्लस 1 K प्लस 1। ठीक है, तो बेसिकली क्या बचेगा, 3 टाइम्स K प्लस 1 बचा, यही बचा। और बाहर होल क्यूब भी, तो इसका भी होल क्यूब, इसका भी होल क्यूब, तो 3 तो 27 बन जाएगा जाके बाहर, उसका तो हम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि BDF तो 27 BDF और ये ब्रैकेट में सिर्फ K प्लस 1 होल क्यूब। तो इतनी चीज जो है RHS में भी लेकर आनी है, 27 BDF K प्लस 1 होल क्यूब। ये चीज देखते हैं RHS में आ रही है, 27 यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 27 BDF K प्लस 1 होल क्यूब। ये चीज हमें RHS में लानी है, तो RHS अब करते हैं। यहाँ से मैं RHS लिखता हूँ, देखिए क्या दिया है RHS इसका, 27 तो उसमें पहले से ही दिया हुआ है, A प्लस B C प्लस D और E प्लस F। तो मैंने कहा था A C E को रिप्लेस करना है बस, ये RHS है। 27 A क्या है, B के रख दो भाई, C रख दो, C क्या है, D के, और E क्या है, F के प्लस F। देखो यहाँ से B कॉमन आ रहा है, यहाँ से D कॉमन आ रहा है, यहाँ से F कॉमन आ रहा है, और ये BDF बन जाएगी जाके साइड में, B D और F। यहाँ K प्लस 1, यहाँ K प्लस 1, यहाँ K प्लस 1 बचा। तो भाई वो K प्लस 1 मल्टीप्लाई K प्लस 1 मल्टीप्लाई K प्लस 1 क्या बचा जाएगा, 27 BDF होल क्यूब हो गया ना, पावर 3। और यही तो था LHS, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS हो गए। इस तरह करने हैं क्वेश्चन आपको, ठीक है, सारे पार्ट्स भी ऐसे ही करने हैं, LHS RHS दोनों लेकर। 18 देख लो, इसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन 18 में दिया हुआ है हमें AX इक्वल टू BY इक्वल टू CZ। ओके, और हमें शो करना है ये चीज, मैं LHS RHS है ना, ये दी हुई है। ओके, तो LHS लेकर चलेंगे यहाँ पर। यहाँ से आप क्या देखो, उसको K एज्यूम कर लो, लेट्स से K एज्यूम कर लिया। अब AX इक्वल टू K, BY इक्वल टू K, CZ इक्वल टू X Y Z निकाल लो। यहाँ से X आ जाएगा K अपॉन Y आ जाएगा K अपॉन B
और z आ जाएगा k अपॉन c। चलिए LHS ले लेते हैं इसका। तो LHS हमें दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। जनरली देखो इस तरह का एक्सप्रेशन हमेशा साइक्लिक की तरह दिए होते हैं। यहाँ एक्स वाई जेड, तो देखो यहाँ एक्स था तो वाई जेड, ठीक है, जब यहाँ वाई था तो जेड है, यहाँ जेड है तो एक्स, साइक्लिक जा रहा है, ठीक है ना। जनरली बहुत से क्वेश्चन एक्सप्रेशन दिए हुए ना साइक्लिक है, साइक्लिक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि ये ऐसे साइकिल की तरह है, यहाँ एक्स, यहाँ वाई और यहाँ जेड, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड या वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, साइक्लिक है, साइक्लिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो ये बस नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। तो एक्स की जगह रखेंगे यहाँ पर ये के बाई ए होल स्क्वायर, ठीक है, और वाई रखेंगे तो के बाई बी, और जेड रखेंगे तो के बाई सी, प्लस यहाँ वाई रखेंगे के अपॉन बी होल स्क्वायर अपॉन जेड के अपॉन सी, और एक्स क्या है के अपॉन ए, प्लस जेड रखिए के अपॉन सी होल स्क्वायर, और उसके बाद एक्स वाई के अपॉन ए के अपॉन बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर देखिए के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये के स्क्वायर अपॉन बी सी, के स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। इसको आगे कैसे हैंडल करेंगे, तो वो ये ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, है ना। तो के स्क्वायर बी सी अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर, यही बनेगा। ये आपको होप समझ आ गया होगा, ऊपर जाएगा यहाँ आ जाएगा। ऐसी सारी टर्म्स में करेंगे के स्क्वायर सी ए अपॉन के बी स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर प्लस यहाँ भी ये आ जाएगा के स्क्वायर ए बी अपॉन ये हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर। अब सब में देखो के स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग है उसको लिखो बी सी अपॉन ए स्क्वायर, सी ए अपॉन बी स्क्वायर, ए बी अपॉन सी स्क्वायर। क्या देखो डायरेक्ट RHS आ रहा है, यही एज इट इज RHS यही आ रहा है, ठीक है ना। बी सी अपॉन ए स्क्वायर, बी सी अपॉन ए स्क्वायर सारा आ गया, विच इज इक्वल टू RHS। इस तरह करना है ये क्वेश्चन, ओके। इसके बाद 19 देखो, 19 भी इजी है, इसमें भी के लेके ही करना है आपको। देखिए 19 में दिया हुआ है ABCD आर इन प्रोपोर्शन। तो ABCD आर इन प्रोपोर्शन का मतलब A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन डी विच इज इक्वल टू के। लेट्स से तो A इक्वल टू बी के, C इक्वल टू डी के, ये हो जाएगा। अब कोई भी पार्ट कर लो, ठीक है, LHS RHS प्रूफ करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है तो आपको A और C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और LHS पूरा सिंप्लीफाई करना है। ऐसे RHS लेकर चले A और C की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है तो वो हो जाएगा सॉल्व, ओके। फिर इसका 8 पार्ट मुझे समझाना है। तो 8 देखो यहाँ दिया है ABCD 1 अपॉन E स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पहले मैं LHS ही लेता हूँ, फिर देखते हैं। तो A और C को रिप्लेस करना है, B और D को वहीं रखो, A और C, ये A है यहाँ रखो इसको, तो ये आ जाएगा B के, B को वहीं रहने दो, C को भी रिप्लेस करना है तो D के और D यहीं रहने दो। 1 अपॉन इसको करना है तो B मैं सीधा लिख देता हूँ, बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, इसको करना ही नहीं रिप्लेस। 1 अपॉन सी स्क्वायर इसको करना है तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये नहीं करना है तो ये डी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर जाके ये क्या हो गया, तो बी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर और के स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, सब दो बार है, ठीक है। हाँ, फिर अब यहाँ देखो, यहाँ अब आप क्या करोगे, यहाँ एलसीएम ले लो सबका, बी स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, देखो सबका एलसीएम क्या आएगा, सबको एक एक बार लिखो। बी स्क्वायर है, डी स्क्वायर भी है यहाँ पर, ठीक है, और के स्क्वायर भी है,
और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर तो यहाँ डी स्क्वायर बचा जस्ट, यहाँ बी स्क्वायर है तो डी बी क्या था, हाँ बी स्क्वायर गया तो डी स्क्वायर के स्क्वायर बचा, यहाँ डी स्क्वायर आएगा और ये डी स्क्वायर यहाँ से गया तो बी स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, ये बचा, ठीक है, इतना बचा। अब ये देखो ये और ये मल्टीप्लाई में है ना, जैसे ये अपॉन में तो ये कटेंगे ना, देखो बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, ये पूरा ही कट गया, ये तो पूरा कट गया, बस ये बचा हुआ, इसको करते हैं आगे और सॉल्व। तो यहां से देखो डी स्क्वायर यहां से कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ग्रुपिंग कर लो, जैसे फैक्टराइज करते थे वैसे फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आपको कुल मिला के हमें जो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना होता है उसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लेकर आना होता है लास्ट तक जाके, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। तो डी स्क्वायर यहाँ से लेंगे कॉमन तो 1 प्लस के स्क्वायर होगा, और यहाँ से भी देखो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बी स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस के स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से देखो पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट कॉमन ले लो 1 प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना छोड़ो, ठीक है। अब आरएचएस करते हैं, यही आरएचएस आना चाहिए कुछ इस तरह से, तो देखते हैं आरएचएस इतना आ गया। देखो आरएचएस क्या दिया हुआ है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आरएचएस प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो रखते हैं हम, मैंने कहा कि हमें क्योंकि हमारे जो वैल्यू दी हो ना वही यूज करनी, ए और सी बाकी वो वैसे ही रहने, तो यहाँ रखो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर पावर 2 है, इस वजह से बी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो ये तो वैसे ही फॉर्म बन गया जो उसके प्रीवियस सेकंड थर्ड स्टेप में था लास्ट में। देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर प्लस 1, तो इस ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो देखो सेम आ गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यही चीजें होंगी, ठीक है। के स्क्वायर प्लस 1 हो चाहे 1 प्लस के स्क्वायर, सेम ही बात है, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चंस करने सारे। फिर इसके बाद 20 तो कर लोगे, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, के लेके भी कर सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड लेके भी कर सकते हो, ऐसे ही 21 भी है, आप कर लेना। फिर 22 का 6th पार्ट देखते हैं। अभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाले हैं, इसमें आपको वैल्यूज पे वैल्यूज रखनी होंगी। देखिए क्वेश्चन 22 में दिया हुआ है हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, एबीसी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, लेट्स से ओके। फिर देखो तो a इक्वल टू यहां से क्या लिखेंगे b के, ठीक है, और b इक्वल टू क्या लिखेंगे c के, बट b तो है ना। अब देखो हम क्या करते हैं कि a इक्वल टू b के तो लिख दिया, बट हमें b इक्वल टू समथिंग भी हमने निकाल रखा है, तो उसको वहां रखेंगे तब जाके वो वैल्यू उसकी फाइनल वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं b रख देता हूँ, तो c के यहाँ रख दिया, तो ये हो जाएगा c के स्क्वायर, ठीक है। तो एक ये वैल्यू यूज करेंगे और ये वाली यूज करेंगे, इसको फिर से यहाँ लिख देता हूँ, ओवरऑल a इक्वल टू सी के स्क्वायर, ये यूज करेंगे, ये वाली और ये वाली यूज करेंगे। ऊपर यहाँ लिख देता हूँ b इक्वल टू सी के और a इक्वल टू सी के स्क्वायर, ये वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका 22 का 6th पार्ट। यहाँ देखो क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसका भी एलएचएस ये है, एलएचएस पार्ट, और इधर दिया है a माइनस बी प्लस सी, इतना दिया हुआ है, ठीक है। रखते हैं वैल्यूज, a और b की वैल्यूज रखनी है, तो a की जगह है c के स्क्वायर और b की जगह है c के प्लस c, इतना दिया हुआ है। और यहाँ देखो a c के स्क्वायर, b c के और c 1, इतना दिया हुआ है, ठीक है। देखो पूरा c के फॉर्म बन गई, इस वजह से हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है, और यहाँ से भी c कॉमन आ रहा है, तो c मल्टीप्लाई c वो c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जो बचा हुआ है उस पर ध्यान दो, ये क्या है, देखो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, यही तो बचा कॉमन लेने के बाद। यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ भी के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 बचा, ठीक है।
इसको देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके भी आ सकता है, लेकिन आप है थोड़ा सा स्मार्टली करिए, इस फॉर्मूले लगाइए यहाँ पर, देखो पैटर्न बनाइए। ये देखो के स्क्वायर प्लस वन को एक साथ लिखो, के स्क्वायर प्लस वन यहाँ भी है, ठीक है ना। तो एक बार मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, के स्क्वायर प्लस वन प्लस के, ठीक है, कुछ नहीं अरेंज कर रहा है। यहाँ भी के स्क्वायर प्लस वन और ये माइनस के। अब पैटर्न दिख रहा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन गया इस वजह से। तो हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो बहुत बड़ा जाएगा, फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, फॉर्मूला लगेगा के प्लस वन होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, लग गया फॉर्मूला। फिर आगे देखो, इसको ओपन कर दो, के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है सॉल्व हो जाएगा, तो के पावर 4 प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 1, इतना छोड़ LHS पार्ट को, RHS को करते हैं। RHS यही आएगा, ठीक है। तो RHS को लेकर चल रहे हैं, अभी इसको इतनी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ RHS पार्ट में दिया है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। यस देखिए, तो इसमें RHS लेकर चलते हैं। RHS में हमें ये शो करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ हम ये वैल्यूज रखते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, c रेज़ की पावर 2 के पावर 4 सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। देखो सब में से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, बचा क्या, के पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, देखो ये इसी के बराबर आ गया, ये प्रूफ हो गया। इस तरह करना है, ठीक है। इसके बाद देखो 22 हो गया, 22 क्वेश्चंस भी सारे इसी तरह करने हैं, ठीक है ना। फिर 23 हो, देखो 23 ये भी सेम है, बस उसमें एक उसने टर्म और बढ़ा दी है, बस बाकी 22 की तरह ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन में बता देता हूँ और शुरू का पैटर्न बता देता हूँ। 23 में बोला है कि ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन तो किस तरह लिख सकते हो, a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी, यही लिखोगे, ठीक है। तो उसको के एज्यूम करें, लेट्स से के, ठीक है। तो आगे देखो इसमें, हाँ देखो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये देखो a इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, b के, फिर b इक्वल टू क्या आएगा, c के, और c इक्वल टू क्या आएगा, d के। लास्ट वैल्यू तक जाते हैं, सब d के टाइप का होना चाहिए, b के c के नहीं होना चाहिए। तो हम b के को हटाते हैं, यहाँ b रखते हैं, तो ये c के, तो ये हो गया c के स्क्वायर, नहीं ये भी नहीं चाहिए मुझे, c की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है ना। यहाँ ये और एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, तो c भी दिया हुआ है, जो दिया होता है उसको एक्सट्रीम वैल्यू तक पहुंचाओ। तो यहाँ रखेंगे d के और k स्क्वायर, तो ये आफ्टर ऑल लास्ट वैल्यू बनेगी जाके a की, वो d k क्यूब बनेगी, और यही हमें यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाली रख दो, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे d के, तो ये हो जाएगा d k स्क्वायर, ये वाली यूज करेंगे b की वैल्यू, और ये यूज करेंगे। तो मैं यहाँ अलग से लिख लेता हूँ कि a हमें यूज करना है d k क्यूब, b यूज करना है d k स्क्वायर, और c यूज करना है d k। अब एक और चीज समझ लो, हमें a b c की वैल्यू रखनी है, ठीक है, a b c, ठीक है। और लास्ट में जाके सारा d की फॉर्म में बनेगा। तो सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। एक क्वेश्चन बताता हूँ इसमें, इसका लास्ट पार्ट LHS ले लेते हैं। तो LHS दिया है a माइनस बी अपॉन सी प्लस a माइनस सी अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस d माइनस बी सी प्लस d माइनस सी अपॉन बी होल स्क्वायर। LHS पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर RHS पे आएंगे, ठीक है। तो LHS ये थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन में भी लेंदी हो सकती है, क्योंकि इस तरह दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूड है तो ज़्यादा और एक्सटेंशन दे दिया इसमें। तो अब a b c की वैल्यू रखते हैं, a की जगह रखेंगे d k b d k स्क्वायर, मतलब पूरा d k की फॉर्म में बनेगा जाके d k स्क्वायर, और c की जगह रखोगे d k, लो भाई इतना रख दें, प्लस यहाँ a की जगह रखेंगे d k क्यूब, c की जगह रखेंगे d k, b d k
डी के स्क्वायर, ठीक है। ये तो अभी एक ही है, होल स्क्वायर माइनस, अभी ये वाला और लिखना है, बड़ा बन रहा है 90 काफी, ठीक है। तो यहाँ देखो डी की जगह रखेंगे, डी की जगह कुछ नहीं रखना है, डी की जगह है ही नहीं, डी को डी ही रहने दो, बी की जगह रखो डी के स्क्वायर, यहाँ सी डी के हो जाएगा, डी को डी ही रहने दो, सी की जगह रखेंगे डी के और बी की जगह रखेंगे डी के स्क्वायर, ये बन जाएगा होल स्क्वायर। इतना पार्ट देखो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, डी के कॉमन ले लें, इनफैक्ट डी के स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो डी के स्क्वायर ही ले लो पूरा कॉमन, डी के स्क्वायर, और यहाँ बचा क्या, डी ओनली के बचा, और डी के स्क्वायर तो कॉमन ही ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ डी के, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि छोटा ब्रैकेट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सही है ना, ठीक है, फाइन। फिर इसमें से देखो डी के कॉमन आ रहा है तो डी के कॉमन ले लो, यहाँ पर के स्क्वायर -1 बचा है और ये नीचे डी के स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर है, ठीक है। इतना हो गया। इस वाले पर आओ, इस ब्रैकेट में भी देखते हैं, डी कॉमन आ रहा है तो डी कॉमन ले लेते हैं, 1 - के स्क्वायर अपॉन डी के, प्लस यहां से भी डी कॉमन ले लो, 1 - के अपॉन डी के स्क्वायर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इतना हो गया। आगे देखते हैं, आगे डी से डी कैंसिल, के से के कैंसिल, तो ये बचा के -1 इधर वाले में देखो डी से डी कैंसिल, के से एक के कैंसिल, यहाँ बचा के स्क्वायर -1 अपॉन के, इसमें तो ये बचा इस ब्रैकेट में, ठीक है। माइनस यहाँ देखो एक डी कैंसिल तो 1 - के स्क्वायर अपॉन के, और यहाँ पर एक डी कैंसिल तो 1 - के अपॉन के स्क्वायर, इतना बचा, ठीक है। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो इसका, वही ठीक रहेगा, है ना। हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर जाना है इसको, ऊपर का रख कर रहा हूँ, ये भी स्टेप रख कर देता हूँ। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर ये एलसीएम ले लेते हैं, के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और के स्क्वायर ये हो जाएगा, और यहाँ पर के स्क्वायर -1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम आएगा के स्क्वायर, और ये एक के इधर आएगा तो के ब्रैकेट 1 - के स्क्वायर प्लस 1 - के होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब यहाँ देखो, ये इसको ओपन करके थोड़ा सा ऊपर सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा के क्यूब -के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -1 अपॉन के, उसका होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट में भी देखो, यहाँ भी ओपन कर दो, के - के क्यूब प्लस 1 - के अपॉन के स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब इस अगले स्टेप में देखो, ये के स्क्वायर कैंसिल, तो के क्यूब -1 अपॉन के, इसका होल स्क्वायर, यही बचा हुआ है अभी। इस वाले स्टेप में ब्रैकेट में देखते हैं, तो ये के कैंसिल हो रहा है, 1 - के बचा है, 1 - के का क्यूब अपॉन के स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर, इतना बचा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इक्वल लगाते चले जाना, ये मत भूलना लगाना इक्वल। फिर देखो यहाँ के क्यूब -1 है, और यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है, 1 - के क्यूब, और ये ऊपर होल स्क्वायर भी, चाहो तो फिर अलग अलग कर लो उसको, फिर अगले स्टेप में वो चीज़ समझाऊंगा मैं। ये हो गया, और नीचे ये के स्क्वायर हो गया, ऐसे ही इसमें। अच्छा देखो 1 - के क्यूब है, चाहे 1 कॉमन ले लो और के क्यूब -1 करो और उसका बाहर होल स्क्वायर लो, तो ये -1 तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो बात क्या पड़ी जाके ओवरऑल बात यही पड़ी जाएगी, क्योंकि वो वही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाहर होल स्क्वायर है तो वो प्लस बना देगा उसको, नीचे पावर 4 होगी, इतना आ गया। अब इसमें से ध्यान से देखो कि ये पूरा इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो के क्यूब -1 होल स्क्वायर और अपॉन का के स्क्वायर, ये पूरा कॉमन आ रहा है,
ये पूरा कॉमन है, ये तो 1 बचा। यहाँ से देखो के क्यू माइनस 1 होल स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, अपॉन में के स्क्वायर, के पावर 4 थी, के स्क्वायर लिया है तो बचा क्या, 1 अपॉन के स्क्वायर ही तो बचा, इतना बचा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप क्या करो, सिंप्लीफाई थोड़ा कर लो एलसीएम लेकर, तो ये बचेगा के क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में ये बचेगा के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस 1, कुछ इस तरह आएगा। बस एक स्टेप और लिखना है इसमें, तो ये हो जाएगा के क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के पावर 4। ये चीज नोट कर लेते हैं, ये चीज आरएचएस में आनी चाहिए, के क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के पावर 4, ये चीज आरएचएस में आनी चाहिए। चलो आरएचएस को लेकर चलते हैं, तो ये तो था एलएचएस पार्ट। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन हो रही हो तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखना, फिर इसमें देखना। ठीक है, समझ आ जाएगा। ओके, अब आरएचएस पार्ट लेकर चलते हैं इसका। यहाँ दिया हुआ है हमें a माइनस डी होल स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, यही दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, वही लाना है। तो a डी के क्यूब, डी को डी ही रहने दो, 1 अपॉन सी स्क्वायर, सी ये रहा तो डी स्क्वायर के स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि वो सी स्क्वायर है। बी की जगह रखेंगे तो डी स्क्वायर के पावर 4 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, एक स्टेप स्किप कर दिया मैंने। ठीक है, डी स्क्वायर के पावर 4। ओके, अब यहाँ से जो भी कॉमन आता है आप ले सकते हो, या फिर एलसीएम ले लो पहले, मर्जी है आपकी कैसे भी कर लो। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से अंदर डी कॉमन आ रहा है और वो बाहर लगी है पावर 2, तो बाहर जाके डी स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ के क्यू माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर चाहो तो पहले एलसीएम ले लो, दूर रखो, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के पावर 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ डी स्क्वायर, यहाँ तो के स्क्वायर बचेगा, के स्क्वायर, और ये वही है तो माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब ये डी स्क्वायर पूरा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब के पावर 4, देखो के क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ बचा के स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में के पावर 4। देखो जरा यही आ रहा है, देखो सेम आ गया, तो हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह इस 23 क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो लेंथी हैं, क्योंकि यहाँ पर और एक बढ़ा दिया टर्म, मतलब पहले तक दिया हुआ था फिर ए बी सी आर इन कंटिन्यू हुए, यहाँ डी और कर दिया, तो इस तरह ये रिकरिंग और बढ़ गई। ठीक है, तो उस वजह से क्वेश्चन लेंथी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके 7.2 के सारे मैंने डाउट्स बता दिए हैं, और जो कुछ नया था वो भी मैंने कवर कर दिया सारा, तो अब आप इसको करना, सारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।